रेगिस्तान के बीचों बीच एक पत्थर को ऐसे दो टुकड़ों में काटा गया है जैसे किसी लेजर ने उसे परफेक्टली चीर दिया हो। सीधा, बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी दरार या टूट फूट के। या फिर कल्पना कीजिए एक ऐसे झरने की जो पानी के साथ साथ आग भी बहाता है। एक ऐसी लौ जो बरसों से पानी के नीचे भी नहीं बुझती। और जरा सोचिए उस गुप्त शहर के बारे में जहां हजारों लोग जमीन के नीचे 18 मंजिल गहरी गुफाओं में रहते थे। पूरा का पूरा शहर। लेकिन क्यों? दुनिया के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके सामने नासा, इसरो और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी खामोश हैं। सालों की रिसर्च, हजारों किताबें, लेकिन जवाब एक भी नहीं। ये कोई बच्चों की डरावनी कहानियां नहीं हैं, ये असली हैं, आज भी मौजूद हैं और इनका रहस्य आज भी खुला नहीं है। अब सोचो, अगर ये सब सिर्फ कोई संयोग है तो फिर जवाब कौन देगा? या फिर क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं? आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया की 6 सबसे रहस्यमयी जगहों पर जिन्हें देखकर साइंस भी कहती है आई डोंट नो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। रेगिस्तान का परफेक्ट कट। हमारा सफर शुरू होता है सऊदी अरब के तपते हुए रेगिस्तान से। यहां खड़ा है एक रहस्यमयी पत्थर जिसे कहते हैं अल नस्ला रोक। पहली नजर में यह 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिखता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोनों हिस्से इस तरह कटे हुए हैं जैसे किसी ने उसे लेजर बीम से चीर दिया हो। सीधा, बिल्कुल परफेक्ट, न कोई दरार न कोई टूट फूट। इतना ही नहीं, ये दोनों विशाल हिस्से जमीन से बहुत पतले पतले पॉट्स पर टिके हुए हैं, जैसे कोई जादुई संतुलन हो। अब तक कोई नहीं जान पाया कि इस पत्थर को आखिर किसने, कैसे और क्यों इस तरह से काटा। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक जियो फ्रैक्चर कहते हैं, लेकिन सवाल उठता है, अगर प्रकृति इतनी परफेक्ट सीधी लाइन बना सकती है तो फिर हमें पुल और इमारतें बनाने में इतनी इंजीनियरिंग क्यों लगती है? हम लोग स्केल से लाइन खींचते हैं तो भी तिरछी निकलती है, और नेचर ने बिना स्केल सीधा 90 डिग्री कट मार दिया। कुछ थ्योरी इसे पुरानी सभ्यता की तकनीक बताती है, तो कुछ इसे एलियन इंजीनियरिंग का नमूना मानते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। अब चलिए अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ, जहां एक झरना है, इटर्नल फ्लेम फॉल्स। यह देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस झरने के पीछे एक छोटे से कूपे से लगातार मीथेन गैस निकलती है, और वहीं जल रही है एक छोटी सी लौ जो पानी के नीचे भी नहीं बुझती। सालों से ये आग जल रही है। बारिश आए, बाढ़ आए या झरने का बहाव तेज हो जाए, यह लौ कभी नहीं बुझती। साइंटिस्ट्स का कहना है कि जमीन के नीचे से गैस आ रही है जो इस लौ को जलाए रखती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां की चट्टानों से इतनी मीथेन गैस निकलनी ही नहीं चाहिए। जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं समझ पा रहे कि ये आग इतने कम प्रेशर में लगातार जल कैसे रही है। घर में गैस कम हो जाए तो कुकर भी सीटी नहीं देता, और ये लॉ है कि बरसों से बिना सिलेंडर, बिना पाइप, बस जले ही जा रही है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि धरती के नीचे कोई रहस्यमयी चैम्बर है जो इस गैस को बनाता जा रहा है। लेकिन यह लॉ शुरू कैसे हुई और खत्म क्यों नहीं होती, ये कोई नहीं बता पाया। अब चलते हैं तुर्की की जमीन के नीचे, जहां छुपा है एक ऐसा शहर जो आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। नाम है देरिंकुयू अंडरग्राउंड सिटी। यह कोई छोटी सी गुफा नहीं, बल्कि एक 18 मंजिल गहरा शहर है। इसमें 20,000 लोग खाना, पानी, स्कूल, चर्च, वेंटिलेशन सिस्टम के साथ आराम से रह सकते थे। यह शहर हजारों साल पुराना है और इसकी कोई लिखित जानकारी, कोई रिकॉर्ड, कोई तारीख नहीं है। इतना सब कुछ इतनी गहराई में उस जमाने में कैसे बनाया गया और क्यों? कुछ कहते हैं कि लोग दुश्मनों से बचने के लिए जमीन के नीचे चले गए थे। लेकिन सवाल यह है, अगर छुपना ही था तो इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी? हम आज घर की बेसमेंट बनवाते हैं तो ठेकेदार भाग जाता है, और यहां 18 मंजिल नीचे पूरा शहर बना डाला। कुछ थ्योरीज इसे एलियन टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी जानकारी मानती हैं जो आज के साइंटिस्ट्स के पास भी नहीं है। आज भी डेरिंकुयू के सिर्फ कुछ हिस्से ही आम लोगों के लिए खुले हैं, बाकी हिस्सों में जाने की इजाजत नहीं है। क्यों?
क्योंकि कुछ दरवाजों के पीछे ऐसी जगहें हैं जो खुलने के बाद समझ से बाहर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं साइबेरिया, रूस के घने जंगलों की ओर, जहां छिपा है एक गोलाकार टीला जिसे कहते हैं पटोम्स्की क्रेटर। यह कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि एक 40 मीटर ऊंचा गोलाकार टीला है। यह ऊपर से खाली है और इसके चारों ओर छल्ले जैसे पत्थर फैले हुए हैं, जैसे किसी ने जमीन पर बहुत जोर से मुक्का मारा हो। जब इसे पहली बार खोजा गया तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह ज्वालामुखी विस्फोट का नतीजा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ यहां न कोई मैग्मा है, न गर्मी, और न ही आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यहां कोई उल्का पिंड गिरा होगा, लेकिन उल्का पिंड के असर से जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो भी यहां नहीं मिली। मतलब इतना परफेक्ट गड्ढा बना है और कोई नहीं जानता कि ये बना कैसे। स्थानीय लोग इसे शापित जगह मानते हैं। कुछ एक्सप्लोरर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने सिरदर्द और चक्कर की शिकायत की, जैसे वहां कोई अनजाना एनर्जी फील्ड हो। आज तक इसका कोई साइंटिफिक निष्कर्ष नहीं आया, और यही बात इसे धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक बनाती है। इटली के टस्कनी इलाके में एक पुरानी झील के किनारे खड़ा है एक 35 फीट ऊंचा पत्थर का दैत्य, जिसे कहते हैं दी एपेनाइन कोलोसस। देखने में यह एक इंसान जैसी विशाल मूर्ति लगती है जो झील की ओर झुकी हुई है, मानो किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इसके अंदर झांका। यह सिर्फ मूर्ति नहीं, बल्कि इसके अंदर गुप्त कमरे, सुरंगें, वाटर सिस्टम और कुछ जगहों पर मशीन जैसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। 1500 ईस्वी में बनी यह संरचना कोई साधारण कला का नमूना नहीं, बल्कि एक मैकेनिकल मास्टरपीस है। कुछ मानते हैं कि यह मूर्ति कभी चल भी सकती थी, क्योंकि इसके हाथ और सिर में मूवमेंट के संकेत मिले हैं। मतलब मूर्ति के अंदर इतना सिस्टम है कि लगता है वो उठकर बोलेगी, पासवर्ड दो वरना तुम्हें झील में फेंक दूंगा। इसके निर्माता जेम्बोलोगिना ने कभी नहीं बताया कि उसने ये मूर्ति सिर्फ कला के लिए बनाई थी या इसके पीछे कोई गहरा गुप्त उद्देश्य था। क्या यह एक मशीन थी या कोई जिंदा पहरेदार? अब हम पहुंचते हैं दक्षिण अमेरिका के पेरू के गहरे जंगलों में। यहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी सैटेलाइट इमेज से ही देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पिरामिड की जिसे न सरकार ने आधिकारिक तौर पर खोजा है और न ही वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से समझा है। यह पिरामिड जंगलों की इतनी गहराई में है कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इसकी ज्यामिति एकदम परफेक्ट है। हर कोना, हर सतह इतने सटीक एंगल में है जैसे लेजर से नापा गया हो। सवाल उठता है, क्या इसे इंसानों ने बनाया? अगर हां, तो ऐसी तकनीक हजारों साल पहले कैसे मुमकिन थी? आज की दुनिया में जीपीएस के बिना गाड़ी पार्क नहीं होती, और ये लोग जंगल के बीच में परफेक्ट पिरामिड बना गए। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह इनका या उससे भी पुरानी सभ्यता की रचना है। वहीं कुछ इसे खोई हुई टेक्नोलॉजी या एलियन कनेक्शन का हिस्सा मानते हैं। आज तक पेरू की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक खुदाई नहीं करवाई। शायद डर है कि जो मिलेगा वो इतिहास को फिर से लिख देगा। ये थीं दुनिया की 6 सबसे रहस्यमय और खौफनाक जगहें, जहां इंसान की हिम्मत भी जवाब दे देती है। अब आपकी बारी है। इन सब में से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी और क्यों?